नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष। श्रीमद् राजानक कुंतक जो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है वह श्रीमद् राजानक कुंतक जी ने लिखा है। शॉर्ट में अगर कहें कुंतक ने लिखा है तो कुंतक श्रीमद् राजानक कुंतक, उन्होंने लिखा है वक्रोक्ति जीवितम। आपको बता दूं कि वक्रोक्ति जीवितम में कुल 4 उन्मेष हैं। कितने उन्मेष हैं? 4 उन्मेष हैं। तो हमें चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष लगा है। प्रथम उन्मेष के 21 कारिकाएं आपको इसमें पढ़नी हैं। ध्यान रहे वक्रोक्ति जीवितम में कुल 4 उन्मेष हैं, जिसके प्रथम उन्मेष के 21 कारिकाओं का आपको अध्ययन करना है। तो जब आप संदर्भ बनाएंगे पर किसी भी कारिका का तो आपको 3 चीज़ें चाहिए: श्रीमद् राजानक कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम और प्रथम उन्मेष। ये जो मैंने इस 3 लाइनें लिखी हैं इसका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है, राइटर कौन है, रचयिता कौन है? श्रीमद् राजानक कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवितम में कितने उन्मेष हैं? 4 उन्मेष हैं। अब जानते हैं वक्रोक्ति क्या है। वक्रोक्ति जीवितम का मतलब है वक्र धन उक्ति। वक्र उक्त, वक्र मतलब टेढ़ी, उक्ति। वक्रोक्ति का मतलब है टेढ़ी उक्ति। टेढ़ी उक्ति को वक्रोक्ति कहते हैं। वक्र का मतलब टेढ़ा, उक्ति का मतलब कथन, टेढ़ा कथन। तो कुंतक क्या कहते हैं? वक्रोक्ति को एक अलंकार मानते हैं वो, और वक्रोक्ति को ही वह काव्य का जीवन मानते हैं। इतनी जानकारी आपको वक्रोक्ति जीवितम शब्द से ले लेनी है। वक्रोक्ति का मतलब है टेढ़ी उक्ति। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को अलंकार मानते हैं और वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानते हैं, जैसे शब्द से ही ज्ञात होता है। अब इसकी हमने प्रथम उन्मेष की 21 कारिकाएं हमने पढ़नी है। इस वीडियो में हम प्रथम 2 कारिकाओं का अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण है। वंदे कवींद्र वक्त्रेन्दु लास्य मंदिरे नर्तकीं देवीं सुक्ति परिस्पंदन सुंदर अभिनय उज्ज्वलाम। क्या कह रहे हैं आप? देखिएगा, वंदे देवी। वंदे माने वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। वंदे एक शब्द से आप ये समझ जाइए कि इसका मतलब जो वंदे शब्द है वंदना करता हूँ। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंतक कह रहे हैं। कुंतक कह रहे हैं मैं वंदना करता हूँ। अब किसकी वंदना करता हूँ? देवीं, देवी की वंदना। ये देवी कौन है? देवियाँ तो बहुत हैं। अब ये देवी कौन है? वाग देवी सरस्वती की वंदना करता हूँ। आपको प्रसंग मिल गया कि राजानक जो कुंतक हैं वह वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी की वंदना करते हैं। अब जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो वाग देवी सरस्वती कैसी है? कवींद्र वक्तेन्दु लास्य मंदिर नर्तकीं। क्या है? कवींद्र। कवींद्र का मतलब कविराज। कवींद्र का मतलब कवियों में श्रेष्ठ, कवि परवर। कवींद्र का मतलब जो है जो श्रेष्ठ कवि है। उसके वक्त्र माने मुख, इंदु माने चंद्र रूपी। मुख, वक्त्र का मतलब क्या बताया मैंने? मुख, मुंह। इंदु भी लिखा है, चंद्र, मुख चंद्र रूपी। लास्य मंदिरम, लास्य मंदिर का मतलब नृत्य मंदिर में, नृत्य भवन में। नर्तकी माने नृत्य करने वाली। सरस्वती देवी क्या करती है? जो श्रेष्ठ कवि होते हैं ना, उनके मुख पर नृत्य करती है ना, यानी कि जो श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ हैं उनके मुख पर निवास करती है सरस्वती देवी।
अब यहाँ पर कविंद्र लिख दिया गया है, नर्तकी माने नृत्य करती है, लिख दिया है, तो बीच में और शब्द डाल दिए वक्त्रेंदु। वक्त्रेंदु माने मुख रूपी, मुख चंद्र रूपी, वक्त्र माने मुख हो गया, इंदु भी लिखा है चंद्र रूपी, मुख चंद्र रूपी लास्य मंदिर। लास्य मंदिर दिख रहा है, लास्य का मतलब नाच से मतलब है, पार्वती के नृत्य से मतलब नृत्य मंदिर में, नर्तकी माने नृत्य करने वाली, ठीक है ना। अब सूक्ति परिस्पंदन सुंदर अभिनय उज्ज्वलाम। सूक्ति मतलब सुंदर उक्ति, सुभाषित, सुंदर उक्तियों के परिस्पंदन माने विलास रूपी, परिस्पंदन कहते हैं विलास रूपी, सुंदर उक्तियों के विलास रूपी सुंदर अभिनय। सुंदर आप देखते रहिए, सुंदर लिखा है अभिनय, सुंदर अभिनय से उज्ज्वल सुशोभित जो देवी सरस्वती, वाग देवी सरस्वती है, उसकी मैं वंदना करता हूं। कुंतक कौन से वाग देवी, कौन से सरस्वती की वंदना करते हैं? जो सरस्वती, जो वाग देवी श्रेष्ठ कवियों के मुख चंद्र रूपी नृत्य भवन में नृत्य करती है। और जो क्या है सरस्वती देवी, वाग देवी, सुंदर उक्तियों के विलास रूपी सुंदर अभिनयों से जो उज्ज्वल है, सुशोभित है, ऐसे वाग देवी की स्तुति करता हूं। आपको ये जो कारिका पहली है मंगलाचरण के रूप में भली भांति इसको समझना है। इतना तो आपको मालूम हो गया कि स्तुति किसकी की जा रही है, वाग देवी की स्तुति की जा रही है। अब वाग देवी के बारे में क्या लिखा गया है? वाग देवी क्या करते हैं? श्रेष्ठ जो कवि प्रवर हैं उनके मुख पर नृत्य करती है, अर्थात उनके मुख पर निवास करती है। सरस्वती देवी किसके मुख पर निवास कर रही है? श्रेष्ठ कवियों के मुख पर निवास कर रही है और नृत्य कर रही है। और वह सरस्वती या वाग्देवी कैसी है? सुंदर उक्तियों के विलास से, सुंदर अभिनय के कारण उज्ज्वल यानी सुशोभित, ऐसे वाग्देवी सरस्वती की मैं स्तुति करता हूं। मैं कवि प्रवरों के मुखचंद्र रूपी नृत्य भवन में नृत्य करने वाली सुभाषित के विलास रूपी सुंदर अभिनयों के कारण उज्ज्वल सुशोभित देवी वाग देवी की स्तुति करता हूँ। वंदे मने वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। देवी मने देवी वाग देवी की। कविंद्र, कविंद्र का मतलब है यहाँ पर श्रेष्ठ कवि। वक्त्रेंदु, वक्त्र धन इंद्र, वक्त्र का मतलब होता मुख, इंदु मने चंद्रमा। लास्य मंदिर, लास्य मंदिर का मतलब क्या होता है? लास्य मंदिर, लास्य मंदिर तक पढ़। लास्य मंदिर का मतलब ना नृत्य मंदिर, नृत्य भवन। लास्य मंदिर, मंदिर का मतलब भवन हो गया, लास्य मंदिर नृत्य भवन है। नर्तकीम, नृत्य करने वाली, ठीक है ना। सूक्ति, सूक्ति का मतलब होता है सुधन उक्ति, सुंदर उक्ति, सुभाषित, सुंदर उक्ति को हो या सुभाषित को। परिस्पंदन का मतलब बोला विलास, सुंदर अभिनय, सुंदर धन अभिनय। जब सुंदर उक्तियों का विलास होता है, सुंदर अभिनय होता है, तो वह उज्ज्वल हो जाता है या सुशोभित होता है। ऐसे वाग्देवी सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? कारिका नंबर 2। लोकोत्तर चमत्कार कारिवै चित्र सिद्धये काव्यस्य अयम अलंकार
को अपि अपूर्वो विधीयते। लोकोत्तर चमत्कार, इतना तो पढ़ लीजिए पहले। लोकोत्तर चमत्कार, अगर आपको अलग करके दिखा दूं, लोकोत्तर शब्द दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद चमत्कारकारी दिख रहा है, ये लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र्य सिद्धे। लोकोत्तर का मतलब है लोक से, इस लोक के बाद जो दूसरा लोक है। अलौकिक सेता से मतलब है अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले। लोकोत्तर का मतलब क्या है? अलौकिक। अलौकिक का मतलब होता है इस लोक और परलोक की बात कर रहे हैं हम। चमत्कार को उत्पन्न करने वाली, ठीक है ना। वैचित्र की सिद्धि के लिए, वैचित्र देखो, वैचित्र की सिद्धि के लिए, वैचित्र को संपन्न करने के लिए। को अपि अपूर्वो का मतलब है किसी अपूर्व को, अपूर्व को अपि अपूर्व माने अपूर्व, अनोखा। विधीयते माने विधान किया जा रहा है। काव्यस्य अयम अलंकार, यह अलंकार काव्य विषयक अलंकार ग्रंथ है। काव्यस्य अयम, अयम माने, अयम शब्द दिखाना है आपको या दिख जा रहा होगा, अयम। अयम माने क्या होता है? यह। अयम अलंकार काव्यस्य, यानी कि यह काव्य विषयक अलंकार ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। विधीयते माने निर्माण या विधान किया जा रहा है। कुंतक कहते हैं यह काव्य विषयक, काव्य विषयक, काव्यस्य अयम, काव्य विषयक यह अलंकार ग्रंथ का विधान किया जा रहा है, यानी कि निर्माण किया जा रहा है। काव्य विषयक यह अलंकार ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। यह अलंकार ग्रंथ क्या है? अपूर्व है, अनोखा है, अद्वितीय है, यूनिक है। कौन सा ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कुंतक? भूल मत जाना, वक्रोक्ति जीवितम की बात चल रही है। यह वक्रोक्ति जीवितम जो काव्य है, काव्य विषयक जो है, काव्य विषयक अलंकार ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। यह वक्रोक्ति जीवितम जो है काव्य विषयक अलंकार ग्रंथ का निर्माण किया जाए। वक्रोक्ति जीवितम जो है अलंकार ग्रंथ है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था आपको। वक्रोक्ति जीवितम क्या है? अलंकार ग्रंथ है, काव्य विषयक है। इसका विधीयते माने विधान किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और यह वक्रोक्ति जीवितम जो है को अपि अपूर्वो, अपूर्व, अनोखा है, अद्वितीय है, ठीक है ना। और क्या है? लोकोत्तर चमत्कारकारी, लोक को अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाला है। अब विचित्रता की सिद्धि के लिए है, विचित्रता को संपन्न करने के लिए है। हमने आपको सारे शब्दों को यहाँ पर बता दिया, आपको आ जाना चाहिए। तो कुंतक कह रहे हैं अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले, वैचित्र की सिद्धि के लिए, वैचित्र को संपन्न करने के लिए अपूर्व, अनोखा, अनुपम काव्य विषयक यह अलंकार ग्रंथ निर्मित किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले। लोकोत्तर का मतलब क्या बताया? अलौकिक। चमत्कारकारी माने चमत्कार करने वाला, अलौकिक चमत्कार करेगा। ये जो वक्रोक्ति जीवितम है ना, ये अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला है, ठीक है ना। वैचित्र्य सिद्धे, विचित्रता को संपन्न करने वाला है, वैचित्र्य को संपन्न करने वाला है। काव्यस्य, अब ये शब्द आपको देखो, काव्यस्य, काव्यस्य का मतलब काव्य विषयक, अयम माने यह अलंकार, काव्य विषयक यह अलंकार ग्रंथ विधीयते माने रचा जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ये को अपि अपूर्वो का मतलब क्या है? यह अपूर्व है, अनोखा है। ऐसा ग्रंथ अपूर्व है, अनोखा है कहने का मतलब इससे पूर्व ऐसा ग्रंथ रचा नहीं गया है। अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले, वैचित्र्य को संपन्न करने के लिए किसी अपूर्व काव्य विषयक अलंकार ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, अब
जब ये कारिकाएँ आपके परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होता है। चलिए, आपको संदर्भ इसका आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो संदर्भ के लिए आपको किताब का नाम, किताब के राइटर और कौन सा उन्मेष से लिया गया है वो याद चाहिए। ये 3 पॉइंट आपके संदर्भ में लिखने हैं। इसका आप प्रसंग बनाएंगे। अगर आपने इसका भाव समझ लिया हो, इसका अर्थ समझ लिया हो, तो आप इसका प्रसंग लिखेंगे। तीसरी हेडिंग अनुवाद, जैसा कि हमने लिखा है। और एक हेडिंग बन सकती है व्याख्या। व्याख्या को आपको बड़ा करके लिखना है, यानी कि 1 पेज 2 पेज तक इसकी व्याख्या लिखनी है। तो इस श्लोक को सीखने के बाद आपको इसका संदर्भ सीखना है। जिसे आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसको नहीं आता है पूछ लीजिएगा। इसका प्रसंग लिखना है, जिसको आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसे नहीं आता पूछ लीजिएगा। और अनुवाद लिखा है, और तीसरी हेडिंग आप लिखेंगे व्याख्या। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् राजानक कुंतक विरचित वक्रोक्ति जीवितम प्रथम उन्मेष। वक्रोक्ति एक अलंकार है। आपको कारिका नंबर 2 में थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। वक्रोक्ति एक अलंकार है। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ी उक्ति। वक्रोक्ति को काव्यिक का जीवन बताया गया है, कुंतक द्वारा लिखा गया है। इसमें 4 उन्मेष है। प्रथम उन्मेष जो है पाठ्यक्रम में है। प्रथम उन्मेष की 21वीं कारिका तक 21 कारिकाएँ आपको पढ़नी है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपको अगर ये मेरे बोलने से नहीं समझ में आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से 2-3 बार 10 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप स्वयं इसका अर्थ समझ सकते हैं। पॉज करके भी आप इसको समझ सकते हैं। सेम कंडीशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, लेकिन समझ में 2 कारिकाएँ आ जानी चाहिए, ताकि मैं अगले दिन अगले कारिकाओं को आपके सम्मुख रख सकूं। अन्यथा मैं अगले कारिकाओं को आपके सम्मुख रखूं, आपको 2 कारिकाएँ समझ में ही ना आए तो फिर वो चीज़ें आगे को भी समझ में नहीं आएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।